नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानि इसके विषय में बताऊंगी और इसका अध्ययन कराऊंगी। तो आइए देख लेते हैं। पहला पाठ है सुभाषितानि। जानते हैं प्रथमः पाठः। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक तथा विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक। इसका अर्थ जानते हैं, पहले वाचन करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इन शब्दों के पहले एक बार अर्थ देख लेते। गुणज्ञेषु का अर्थ है गुणियों में, सुस्वाद तो यह इस शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट जल। प्रभवंती माने निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्र आसाध्य, समुद्रम और आसाध्य दो शब्द हैं यहाँ पर, यानी समुद्र में आसाध्य माने मिलकर या पहुंचकर। भवंती अपेय दो शब्द हैं, भवंती धन अपेय। भवंती माने होती हैं और अपेय माने पीने योग्य, न पीने योग्य। ठीक है, तो आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, यानी जो गुण होते हैं वो किन में होते हैं? गुणज्ञेषु माने गुणियों में। गुणः भवन्ति यानी गुण जो हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही होते हैं। यदि वही गुणवान व्यक्ति यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के, यानी ते माने वे, निर्गुणः माने निर्गुण व्यक्ति के, प्राप्य माने प्राप्त हो जाते हैं, किसी दोष युक्त व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं तो भवन्ति दोषः, तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण देकर के समझाया गया है। देखिएगा कि सुस्वाद तोयः, सु माने सुंदर या मीठे स्वाद वाली, तोयः माने जल से युक्त, नद्यः माने नदियाँ, यानी नदियाँ जो होती हैं जहाँ से जब हिमालय से निकलती हैं, प्रभवंती माने जब निकलती हैं उत्पन्न होती हैं, तो वह कैसी होती हैं? सुंदर स्वाद मीठे जलयुक्त वाली होती हैं, पीने योग्य होती हैं। लेकिन समुद्रम आसाध्य, समुद्रम माने समुद्र को, आसाध्य माने प्राप्त करते ही, भवंती माने हो जाती हैं, अपेय माने न पीने योग्य। यानी जैसे ही ये नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं वैसे ही ये नदियाँ कैसी हो जाती हैं? न पीने योग्य। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। इसलिए यह जल जो नदियाँ हैं वह कैसी हो जाती हैं? न पीने योग्य। यानी संगति ही हमारे गुणों को विकसित करती है। यदि हम किसी निर्गुण व्यक्ति के साथ में रहने लगेंगे तो हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाएंगे। आइए दूसरा श्लोक देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि हमारे अंदर मनुष्य बनने के लिए क्या क्या गुण हमें अपने अंदर विकसित करने चाहिए या होने चाहिए। कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन माने रहित व्यक्ति। आइए इन शब्दों के भी थोड़े से अर्थ देख लेते हैं एक बार जो इसके लिखे हुए हैं। कह रहे हैं विषाणहीना, विषाण माने होता है सींग और हीन माने सींग के बिना। खादन न पी, दो शब्द मिले हुए हैं कि खादन माने खाते हुए, अपी माने भी। जीवमानः, जीवमानः शब्द का अर्थ है जिंदा रहते हुए। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं, अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और विभिन्न प्रकार की कलाओं से रहित होता है वह व्यक्ति कैसा है? साक्षात पशु, वह साक्षात जानवर है, पशु है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसके पुच्छ माने पूंछ और विषाण माने सींग, हीन माने उनसे रहित है। यानी उस व्यक्ति की न तो सींग होते हैं और न ही पूंछ होती है, लेकिन वह व्यक्ति इस संसार में पशु के समान ही जीवन यापन करता है।
आगे कह रहे हैं कि तृणम न खादन न जीवमानः, यानी कि वो जीवित तो रहता है और तिनके को नहीं खाता है, यानी जो पशु होते हैं वह घास खाते हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि घास न खाते हुए भी जो व्यक्ति जीवित रहता है, तद्भागधेयम परमम पशूनाम, यह जो तद्भाग यानी वह उन पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वह उनके चारे को छोड़ देते हैं। ऐसे मनुष्य यानी उनके चारे को छोड़कर जीवित रहते हैं, लेकिन पशुओं में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। आइए तीसरा श्लोक देख लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक के माध्यम से हम पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अपने अंदर छोड़ देनी चाहिए। यदि हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो हमारी चीज़ें क्या क्या खराब होने वाली हैं। ठीक है, पिशुनस्य शब्द का अर्थ देख लेते हैं, यानी चुगलखोर, चुगली करने वाले की। व्यसनिनः माने बुरी लत वालों की। नरा अधिपस्य, नर माने राजा और अधिप माने होता है नरा माने मनुष्य, यानी राजा के अधिपस्य, यानी राजा का या राजा की या राजा के। ठीक है, तो ये इन शब्दों के अर्थ हैं। आइए इनका अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से? कह रहे हैं कि लुब्धस्य नश्यति यशः, जो व्यक्ति लोभी होता है ना, जो व्यक्ति लुब्धस्य माने लोभी का, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यशः माने यश, यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, यानी जो पिशुनस्य माने होता है चुगलखोरी, जो व्यक्ति चुगलखोरी करता है, इधर की उधर लगाता है, ऐसे व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, और कह रहे नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि जो लोग धन को देखते हैं तो वह अपने कुल के नष्ट कर देते हैं। अर्थ परस्य धर्मः, और अर्थ परस्य यानी जो व्यक्ति पैसा चाहता है वह अपने धर्म को नष्ट कर देता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः माने व्यसन करने वाले के, बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्या फलम यानी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, अभी आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप पढ़ाई के छोड़कर किसी गलत आदत में पड़ गए तो क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपकी विद्या का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कृपणस्य सौख्यम, यानी कि जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख चला जाता है। कृपणस्य में सौख्यम मतलब कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। मान के चलिए कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने सोचा ठंडा पानी पी लिया जाए, आपने सोचा ठंडा पानी यदि हम बाज़ार में जा कर के पिएंगे तो हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आप कंजूसी के कारण उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने सुख को दूर करते जा रहे हैं। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और कह रहे हैं कि प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त माने होता है कि जो मूर्ख सचिव है, मूर्ख मंत्री है जिस राजा का, उस राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य माने राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्यम, कैसे कारण, किसके कारण? प्रमत्त सचिवस्य, यानी कि जो मूर्ख सचिव होने के कारण राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आइए श्लोक नंबर 4 देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ये वाला श्लोक है, इसके माध्यम से बता रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है और दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। आइए इनके शब्दार्थों को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे जन ए मधुमक्षिकासौ, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। जनयेत, जनयेत माने पैदा करती है, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, असौ माने ऐसा मीठा रस, संतस तथैव, यहाँ पे भी 3 शब्द हैं। संतः माने संत जन, तथा माने वैसे, और एव माने ही, सृजंती माने होता है निर्माण करते हैं। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ को देख लिया, तो आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। ये श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है पीत्वा रसम तु कटुकम, यानी कि पीत्वा माने पीकर, रसम माने रस, तु माने तो, कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा, समानम माने समान रूप से, माधुर्यमेव जनयेत, जनयेत माने उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पी करके समान भाव से माधुर्यमेव माने मधुरता ही, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है।
संतः तथैव, तथैव माने उसी प्रकार, तथा धन एव माने वैसे ही, उसी प्रकार। संतः माने सज्जन व्यक्ति, समान रहते हैं किनके, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करते हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, उनके वचन, श्रुत्वा माने सुन करके, वचः माने वचन, कैसे वचन, यानी दुर्जन व्यक्ति होता है साधुओं को कड़वे वचन सुना के जाता है, सज्जन व्यक्ति होता है वो उनके सम्मान में मीठे शब्दों का प्रयोग करता है। मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, लेकिन इन दोनों ही वचनों को सुनकर, दुर्जन के कड़वे वचनों को सुनकर और सज्जन व्यक्ति के मीठे वचनों को सुनकर, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह हमेशा मधुर सूक्त रसम यानी मधुर सूक्तियाँ, मधुर अच्छे वचन ही उत्पन्न करते हैं, वो किसी से भी कड़वा नहीं बोलते हैं। आइए श्लोक नंबर 5 देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इन शब्दों के एक बार अर्थ देख लेते हैं। देखिए, वायसः माने कौवे, एक ही शब्द दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। चलिए मैं आपको अर्थ के साथ बताऊंगी कि वो क्या इनके अर्थ हैं। विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने होता है अपने अंदर के पौरुष को, शक्ति को, पराक्रम को, यो माने जो, ही माने निश्चय ही, देवमेव माने देवताओं का ही, अवलंबते माने सहारा देखते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, अपनी शक्ति को छोड़कर, अपनी ताकत को छोड़ करके हमेशा भगवान का सहारा ढूंढते रहते हैं कि भगवान जैसा करेगा वो अच्छा होगा, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद माने होता है बच्चों महल, और सिंहवत माने सिंह के समान, तस्य माने उसके, मूर्धन्य माने सिर पर, तिष्ठन्ति माने कौवे, वायसः माने तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, और वायसः माने कौवे। यानी कि जिस प्रकार से आपने कोई महल देखे होंगे, प्राचीन महल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ महल के किनारे किनारे पर बहुत ऊंचे ऊंचे सिंह बनवाए जाते हैं, है ना, शेर बने हुए होते हैं। लेकिन वो शेर तो बने हुए होते हैं, लेकिन वो शेर जो हैं वो उनके अंदर खुद का पराक्रम नहीं होता, क्योंकि वो सीमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो उन सिंहों के ऊपर कौवे भी आकर के कभी कभी महल के पास बैठ जाते हैं, उनके सिर पर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपने पुरुषार्थ को त्याग देंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हंसी करेगा, और इन हंसी से यदि बचना है तो आपको अपने पुरुषार्थ का साथ देना चाहिए और हमेशा अपने पराक्रम का प्रयोग करना चाहिए। आइए श्लोक नंबर 6 देख लेते हैं। पत्र पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा एषा विमुख यान्ति नार्थिनः। कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं वो वृक्ष क्या करते हैं, वो वृक्ष जो हैं जो भी उनके पास जानता है, ऐसा माने जो भी व्यक्ति, महीरुहा माने वृक्षों के पास, यान्ति माने जाते हैं, अर्थिना माने मांगने वाले, यानी जो भी व्यक्ति मांगने वाले वृक्षों के पास जाते हैं, वो महीरुहे माने वृक्ष लोग जो हैं वो कभी भी उनको विमुख यानी कि मना नहीं करते, कभी भी उनको मना नहीं करते। ऐसे वृक्ष धन्य हैं। कैसे, जैसे पुष्प पत्र फल छाया, उनसे वो फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी लोगों को देते हैं, और बलकल यानी वल्कल वस्त्र भी उनसे बनते हैं, दारू भी माने लकड़ी भी देते हैं। यानी कि ऐसे वृक्ष धन्य हैं कि जिनसे जो भी याची उनके पास कुछ मांगने के लिए जाता है वह उनको कभी भी निराश नहीं करते। यानी हमारे अंदर भी हमें ऐसे सद्गुणों को उत्पन्न करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि हमसे कुछ मांगने आए तो हम उससे मना न कर सकें। आइए, बहुत अच्छा श्लोक हमने समझा। अब अंतिम श्लोक है सुभाषितानी का, इसको देख लेते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावैव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते बहिनिनः ग्रहे। इन श्लोकों के अर्थ देख लेते हैं। कूप खनना माने कुआं खोदना, और बहिनिना माने अग्नि द्वारा। बहुत अच्छी बात कही जा रही है इस श्लोक के माध्यम से। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि चिंतनीया ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया, यानी कि जो लोग चिंता नहीं करते किसकी, विपदाम माने विपत्ति की, आदावैव यानी विपदा आते हुए, विपत्ति आते हुए भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते, उसका बचाव नहीं करते, तो न कूप खननम युक्तम, यानी कूप माने कुएं को, खननम माने कूदना, खोदना,
युक्तम माने ठीक नहीं है। प्रदीप्ते बहिना गृह, यानी जब आपके घर में, गृह माने घर में, बहिना माने अग्नि के लग जाने पर, प्रदीप्ते यानी आपके घर में बहुत तेज़ी से अग्नि लगी हुई है और आप क्या कर रहे हैं, आप बचाव के लिए उस समय कुआं खोदने जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके का कार्य करते हैं तो आपकी ये जो प्रतिक्रिया है, जब तक आप कुआं खोदेंगे, कुएं में से जल निकलेगा, तब तक तो आपका संपूर्ण घर जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब हमारे पास विपत्ति आए तो उससे पहले ही हमें उसकी तैयारियां कर लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नमः संस्कृताय।